हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के मेंटल इलनेस होने का या फिर डिप्रेशन में जाने का, एंजाइटी होने का, फोबिया, स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा रूट काज क्या होता है। तो दोस्तों, किसी को भी मेंटल इलनेस होने का सबसे बड़ा रूट काज होता है उसका पास्ट एंड फ्यूचर में रहना। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरा आगे क्या होगा, क्या मैं अपने जीवन को अच्छे से जी पाऊँगा कि नहीं, क्या मैं जो चाहता हूँ वो मेरा हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं जॉब अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर स्टेज को लेकर के सोच रहा है कि मुझे स्टेज पे जाना है तो मैं अच्छे से बोल पाऊँगा कि नहीं। तो जब कोई अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है, इनसिक्योर रहता है, तो क्या होता है वह व्यक्ति एंजाइटी में उसका जाने का ज़्यादा ही संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति चिंता का शिकार होते हैं, उनको बेचैनी, घबराहट, ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स हो सकती हैं। और जब कोई पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कोई पास्ट में रहता है कि जो चीज़ हो चुका है उसी को बार बार याद करता है, तो क्या होगा, वह व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत ही उदास रह सकता है, हमेशा दुखी रह सकता है कि मेरे पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जब कोई पास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कोई भी बदल नहीं सकता है। अपने फ्यूचर को बदला जा सकता है लेकिन पास्ट को नहीं बदला जा सकता है। अगर बदला जा सकता है तो सिर्फ अपने नज़रियों को बदला जा सकता है। हाँ, आप अगर अपने नज़रियों को बदलते हैं, अपने देखने का तरीका बदलते हैं, तो आप अपने पास्ट से बाहर आ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। क्योंकि जब भी कोई भी इवेंट होता है तो कोई भी इवेंट पूरी तरीके से गलत नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ अगर हम ढूंढें तो पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और उसको ठोकर लगती, वो गिर जाता है, वो गिर तो जाता है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन वो चाहे तो उसी पेन में हमेशा रहे और उसी को याद करते रहे। और अगर वो चाहे तो ये भी सोच सकता है कि ठीक है, अब मैं अगर गिर गया हूँ तो अब मैं बहुत ही केयरफुली चलूँगा, बहुत ही सावधानी से चलूँगा, अब मैं नहीं गिरूँगा। अपने रास्ते को अच्छे से वो देख करके चल सकता है। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से अगर सोचेगा तो वो क्या होगा, वो फिर पास्ट में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपके पास्ट में हुई होंगी, तो आप उसमें उसको देखिए कि अगर पास्ट में वो इवेंट आपको बहुत ही हर्ट कर रहा है तो उसमें, लेकिन उससे आपने क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें सीखी और उस पॉजिटिव चीज़ों को ले करके फिर आप अपने पास्ट को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। अगर वो बातें आपके माइंड में आ रही हैं तो ठीक है, कोई नहीं, आने दीजिए, लेकिन आपका जो डेली का काम है, डेली का रूटीन है, आप उसको करते रहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप अपने पास्ट से बाहर आ जाएंगे। और जो फ्यूचर के लिए मैंने बताया है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, ERP, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, बहुत बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रहा है, तो आप उस वीडियो को भी देख करके यहाँ पर अपने फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अब आप का टेस्ट करने की बारी है कि आप वास्तव में किस चीज़ में जी रहे हैं। आप अपने पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं, या प्रेजेंट में। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही एक ऐसा मोमेंट है कि जिसमें आप जी करके अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपसे खुशनसीब इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि ये फ्यूचर आपको बहुत एंजाइटी देगा और पास्ट आपको डिप्रेस करेगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आप बहुत ही हैप्पी मोमेंट अपना करेंगे। तो अब इसको आपको देखने के लिए पास्ट, अब आप देखिए कि आप दिन में कितनी बार अपने पास्ट वाली बातें सोचते हैं, या कितने टाइम तक, कितनी बार। ले लीजिए
फ्यूचर को भी आप देखिए कि क्या आप किसी भी बात को लेकर के जो कि आगे होने वाला है, आप उसको दिन में कितनी बार सोचते, उसको अब इरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहने के लिए आपको माइंडफुलनेस एक टेक्निक होती है, उसको यूज करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस का मतलब कि आप जो भी मोमेंट में हैं, जिस भी मोमेंट में है उसको आप फुल्ली एंजॉय करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बहुत ही केयरफुली पढ़िए कि हाँ वास्तव में इसमें क्या लिखा है, कैसे है। ये नहीं कि बस बुक खोले हैं और पढ़ रहे हैं, माइंड में कुछ जा नहीं रहा है, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। नो, पढ़ाई करें तो उस पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या उसमें लिखा है। आप अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी पर भी फोकस करिए। अगर कोई अच्छी चीज़ें आ रही, अच्छी बातें आ रही, हंसने वाली बातें हैं तो हंसिए। ये नहीं है कि टीवी देख रहे हैं और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। हाँ, अगर आपकी हैबिट है पास्ट या फ्यूचर में रहने की तो आपका माइंड जरूर उधर जाएगा, लेकिन फिर से आपको लाना है, खींच करके फिर आपको प्रेजेंट में लाना है। आप कहीं रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर जाते हुए भी आप देखते जाइए कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक, अपना रास्ता भी देखते रहिएगा, ठीक है। और वहाँ पर भी वॉच करिए क्या है, कैसे है। माइंड में नहीं चलना चाहिए, नहीं पास्ट नहीं फ्यूचर। जब आप हर क्षण का जो भी आप काम करते उसमें एंजॉय करने लगेंगे तो आप फ्यूचर से और अपने पास्ट से के डर से बाहर आ पाएंगे और वास्तव में आप एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अपने पास्ट और फ्यूचर से बाहर आना है तो अपने प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारी खुशियों का राज आपके प्रेजेंट में ही है। आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करिए, जो भी है आपका प्रेजेंट जैसा भी है, लेकिन आप उसमें खुश रहिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए इतना सोचिए जितना कि आपके लिए यूजफुल हो, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उतना ही सोचिए कि जो आपको आगे ले जाए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आपको क्या होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगा, उसके कारण आप अपने टारगेट से और भी दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप किसी और भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको भी जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि आप जो वीडियो में बनाओ वो आपके टॉपिक पर ही बनाओ। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।